नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश खरबंदा साहब, जो कि पुस्तक विक्रेता हितकारी संघ पश्चिम बिहार मंडल के अध्यक्ष हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं रमेश खरबंदा जी का। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। रमेश जी, जीवन जो है वो कर्म योग के सिद्धांत पर आधारित है। कोई शक नहीं। गीता में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति कर्म योग के रास्ते से गुजरते हुए चलता है वही ज्ञान को ही प्राप्त होता है। आप एक कर्मयोगी हैं, कर्म प्रधान जीवन रहा है आपका। बहुत लोगों के बीच में आप समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं और जब आप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं तो ईश्वर की विशेष कृपा भी होती है और आपके ऊपर भी ईश्वर की विशेष कृपा है और जिसकी वजह से कुछ बातें आप सही रोशनी में देखने की कुव्वत भी रखते हैं, जिसका हम लोगों ने कई बार चर्चा हुई तो उसमें हम लोगों ने पाया कि आपके पास एक विशेष दृष्टि है। आज का मेरा जो प्रश्न है या जो हमारा आज का जो विषय है वो है कि आज वर्तमान परिदृश्य में जो स्थिति है पूरे विश्व की, तो उसमें एक तरफ हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है जी, जहां मानवता अपने स्टेक पर है। इजराइल और पैलेस्टीन का हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी स्थितियां कुछ अलग किस्म की बन रही हैं। चाइना जो है वो भारत को घेराव करने की कोशिश में है। इसके अलावा कहीं मंदी है, कहीं कुछ है, श्रीलंका का बुरा हाल है। तो विश्व के जो समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कई बार कि हम लोग बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। कोई शक नहीं। आप अपनी दृष्टि के अनुसार ये बताएं कि आपकी जो दृष्टि है वो क्या कहती है कि आने वाला समय कैसा रहेगा? आने वाला जो समय है वो बाद में बताया जाए, पहले वर्तमान को देख लेते हैं कि बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठा है। जी बिल्कुल। कोई भी लगभग कोई भी देश ऐसा नहीं जिसके पास परमाणु शब्द की कुव्वत ना हो। बिल्कुल। बात में पीछे नहीं हटा, चाहे वो शांति प्रिय देश कहलाए, परंतु कहते हैं ना कि जब सर पर पड़ती है तो कोई कुछ भी क्यों न करे। चोर आता है तो लाठी तो उठाता ही है। बिल्कुल। परंतु भारत को शांति प्रिय देश कहा जाएगा और एक सच्चाई भी यही है कि ये भारत देश ही शांति का युग की स्थापना करेगा। युगों युगों से वो चाहत रही है बिल्कुल। और पूरे संसार को एक ही कामना रखता है कि संसार सुखी रहे, शांत रहे, अशांत वातावरण ना बने। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कभी पाकिस्तान की ओर से कुछ हो जाता है, कभी चाइना की ओर से कुछ हो जाता है, कभी किधर से हो जाता है कुछ, कभी किधर से हो जाता है। अब वो अपनी रक्षा के लिए तो कुछ तो करेगा ही, परंतु फिर भी अंतः मन से भारत की जो इच्छा है वो है विश्व में शांति बने। परंतु विश्व शांति बनने के लिए एक अड्डा चाहिए। इसको मैं चाहूंगा कि पूरे विश्व के राजनेता भारत की धरती पर आए और एक सभा करें कि इस बारूद के ढेर को ठंडा कैसे किया जाए। कोई भी देश के कहता है मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नजर नहीं आ रहा। चाहे अमेरिका द्वारा छोड़ा गया हो जापान पर, और छोटे छोटे देश हैं जो अपनी चलती है उनकी, वो सोचते हैं कि मैं शहनशाह बनूं इस विषय को लेकर। कई नाम की खातिर, कुछ इनाम की खातिर, कोई किसी विषय को लेकर, कोई किसी विषय को लेकर अपनी शहनशाही दिखाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये पता ही नहीं है कि तलवार से लड़ने वाले की मौत तलवार से ही होती है। जब हम फूल देंगे किसी को तो हमें बदले में फूल ही मिलेगा, ये सच्चाई है। लेकिन हम जो किसी को तलवार मारेंगे तो सामने वाला भी छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से अगर हम फूल वाले अगर नियति बना लें तो तुम भी प्यार से और हम भी प्यार से जी सकते हैं। सभी देशों के प्रधान को यह चाहिए कि अपने अपने देश के निवासियों को किसी प्रकार से उज्जवल भविष्य दिया जा सकता है। जैसा कि कभी वाजपेयी ने कहा, कभी फिर मोदी ने भी कहा, फिर औरों ने भी कईयों ने कहा कि आप अपने इस संसार को
एक शांति प्रिय की रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का रवैया ही अलग तरह का है। यहाँ एक सवाल बनता है जी कि भारत में तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रथा रही जी। है। यहाँ तो हम आपसी सौहार्द मेल जोल से सदियों से रहते चले आए हैं। जी हमारे ऋषि मुनियों ने भी जो संदेश दिया है वो प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, मानवीयता, इसका संदेश दिया है। जी लेकिन जो अन्य देश हैं उनकी ज्योग्राफिकल स्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ, उनके पास ये बैकग्राउंड भी नहीं है जो हमारे पास वेद, उपनिषद, पुराण का ज्ञान है, उनके पास नहीं है। तो उनके पास सिर्फ खाने पीने, खाऊ पीऊ संस्कृति का उनके पास नॉलेज है जी नहीं, या तो वो काम करते हैं या खाते पीते हैं, तो उनके पास ऐसा कोई आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार नहीं है। जी। तो भारत की बात वो क्यों सुनेंगे, मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि उनके पास तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो तो मार धाड़ में विश्वास रखते हैं। एक अचूक बात बता रहा हूं कि अगर भारतीय वो नहीं सुनेंगे जी तो और कोई सुनने वाला है भी नहीं, ये सच्चाई है। जी ठोक कर कह रहा हूं कि कोई नहीं सुनेगा, आखिर उसको भारत की आवाज को सुनना ही पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा कि तुम्हारे आंखों के सामने जो नक्शा बना खड़ा है, इसलिए भारत की आवाज को सुनो और विश्व को कल्याण की ओर लेकर जाओ और जल्द ही समय में विश्व शांति की स्थापना करो। बिल्कुल। ये लगभग लंबे समय तक शांति का जीवन जिया जा सकता है, उसकी अवधि 11,000 वर्ष तक जा सकती है। ओके। जबकि रामायण काल से शुरू होने वाला एक काल चक्र कितने हजार वर्ष चला और महाभारत शुरू हुई और रामायण काल खत्म हो गया, क्योंकि आखिरी राजा महाभारत में शामिल हुआ। रामायण काल के राजा सूर्य वंश का महाभारत में शामिल हुआ और वो वंश खत्म। फिर चंद्रवंश शुरू हुआ, महाभारत शुरू हुई, फिर उसके बाद वो वंश भी खत्म। उसके बाद फिर बाइबल काल शुरू हुआ, वो काल भी 9/9/1999 को खत्म। फिर एक और काल शुरू हुआ 1400 वर्ष पूर्व वाला, जी वो भी अब खत्म। अब कौन से क्या चाहते हैं, संसार को आगे चलाया जाए या शांत कर दिया जाए? बिल्कुल। संसार की मूल मालकिन, मृत्यु लोक की मूल मालकिन वही है, उसी की चाहत के मुताबिक संसार चलता है। मगर यह संसार कर्म भूमि है, मूल आधार कर्म है। कर्म को करने से पहले मन की मनोवृत्तियां 3 दिशाओं में कार्य करती हैं। 3 दिशाओं में 3 दिशाओं को ही वो झकझोरती हैं और फिर कोई भी एक विषय जीत जाता है। अब विषय अगर सात्विक होगा, मन सात्विक होगा, तन सात्विक होगा, तो आंखें और कान, सारी इंद्रियां सात्विक हो जाएंगी और वो विषय अच्छा चुनेंगी, कल्याणी चुनेंगी। इसलिए सात्विक होना चाहिए। जी जब तामसी होगा तो भोग और विलासिता का ही रास्ता पकड़ेंगे और मारो और काटो और छाटो बस। लेकिन वो तो न तो जीने देगा न जिएगा। लेकिन सात्विक मन कहेगा तू भी जी और मैं भी जीऊं। महाभारत में कुछ ऐसे भी थे जो शामिल नहीं हुए थे, जी बिल्कुल। वो आज भी जी रहे हैं। वो भी कहते हैं जी और जीने दो, वो आज भी जी रहे हैं। लेकिन जो महाभारत में शामिल हो गए वो आज है ही नहीं। परंतु हमें महाभारत इतना सुंदर ज्ञान देके चली गई, महाभारत पढ़नी चाहिए, उससे ज्ञान वाली बातें पकड़ लो। ये मत कहो कि भाई मुझे लड़ाइयां देख नहीं है इसके अंदर, तो इसमें ऐसा है ना। रामायण में आप चरित्रवान बनो, राम जैसा चरित्र धारण करके देखो, क्या आनंद आता है। उससे क्या होगा, आंखों की जो है तृप्ति जरूरी नहीं है। बिल्कुल। हम आंखें सेकने के लिए नहीं आए संसार में, हम उस सत्य को देखने आए हैं जो सत्य इस संसार में है, जिस सत्य के दम पर संसार को अच्छा बनाया जा सकता है, बिल्कुल चरित्रवान बनाया जा सकता है। बिल्कुल। रमेश जी, आपने जो बात कही कि इंद्रियों की बात की आपने वश में करने की, तो गीता में भी ये कहा गया है कि पहले जो आपका जो मन है, इंद्रिय है, जी इसको आपको कंट्रोल करना है। जी। और इसको कंट्रोल कौन करेगी? वो बुद्धि करेगी। और बुद्धि नहीं, मन करेगा। और बुद्धि को कंट्रोल कौन मन को मन के द्वारा समझाया जाएगा। तन के अंदर मन ही है, मूल आधार मन है। जी मन को मन के द्वारा ही समझाओ कि ये मुझे छूना है या नहीं छूना है। मन को आप हाँ कर दोगे तो छू लेगा वो। मैं गीता का जो सार है जी। उसमें ये कहा गया है कि आपका मन जो है चंचल है जी, और जो इंद्रियां हैं वो हाँ। आपके वश में नहीं है। इंद्रियां चंचल, मन इंद्रियों के कारण है। जी मन को बांध कर्म के फंदे, आशा छोड़ तृष्णा जान। जी मन को बांध, हाँ। तो मन को जो बांधने की बात है
कहा गया है गीता में कि वो बुद्धि से उसको कंट्रोल करिए, और बुद्धि किससे कंट्रोल होगी? आपकी आत्मा से, जी। तो सोल से। जी। तो सोल, आत्मा बाद में जागृत होती है, पहले आप मन को संभालो, मन के द्वारा इंद्रियों को संभालो, उसके बाद आत्मा जागृत होती है। जी। आत्मा जागृत होने के बाद आप निर्लेप हो जाते हो, स्वाद छोड़ देते हो। स्वाद छोड़ने के बाद तन साधक हो जाता है। साधक मन जो कहेगा वो हो जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस प्रश्न पे आने वाला हूँ कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जी। कहीं ना कहीं साधक के रूप में वो हमारे बीच में कोई। रहे, उन्होंने बड़ी सेवा की है देश की। G20 अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, जी। और उसमें देश के विदेशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया गया था। जी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रयास है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है बारूद की ढेर पर बैठी हुई है, जी। तो क्या ये किसी दैवी शक्ति की तरफ से ऐसा कोई आमंत्रण रहा है कि जिसकी शुरुआत हो चुकी है? जी 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 कि पहली बार भारत के अंदर जी। दुनिया का जो G20 हुआ, जी और उसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए, जी और उस पर चर्चा हुई, और जी। इसका माध्यम बने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। जी तो आपको लगता है कि क्या ये केंद्र बिंदु है? क्या यहाँ से शुरुआत हो रही है विषय जी नहीं, की? इसकी शुरुआत इस विषय को लेकर नहीं हुई। ओके। हाँ, भाग्य में लिखा हुआ उनके कि विश्व शांति की स्थापना उनके द्वारा होगी। ये विषय से संबंधित नहीं था उस समय। ओके। ये मान उनको मिलना था, वो मान उनको मिला। ये पद उनको मिलना था वाजपेयी जाने के बाद, जी। वो उनको मिला। ओके। ये कार्य सही मायने में वाजपेयी द्वारा होना था, अब मोदी के द्वारा होगा। इसके पीछे कारण है, ओके। कारण छुपा हुआ है। ओके। अब जो होना चाहिए, हमें और आपको कुछ नहीं मिलना इस बात को, ना ही आपके द्वारा मैं अपने गले में फूलों की माला डलवाना नहीं चाहूंगा, ना मुझे मान चाहिए। मान देगा तो वो सर्वशक्तिमान। बिल्कुल। मान की इच्छा रखते ही आपको गुस्सा आ जाएगा। बताओ क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको जब मान नहीं मिलेगा तो गुस्सा आ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय होने की इच्छा ही मत करो। इससे क्या होगा? मन शांत होगा, गुस्सा भी नहीं आएगा। कर्म करो, ये पृथ्वी कर्म भूमि है, मगर कर्म करने से पहले सोच लो कि मुझे क्या कर्म कर रहा हूं और मुझे क्या छोड़ना है और क्या करना है। बिल्कुल। आगे का परिणाम जब नहीं सोचेंगे, बिल्कुल, तब ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। कर्म भी मतलब कौन सा कर्म करना है आपको, है नहीं? सामने कर्म रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस विषय को पांचों इंद्रियां शरीर को झकझोरती हैं। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि मन को बांध कर्म के फंदे, आशा छोड़ तृष्णा जान। मन की इच्छाएं कभी पूरी होंगी नहीं, एक इच्छा के बाद नई इच्छा पूरी तो होगी नहीं। मन को जो नियंत्रण जो करेगा वो कौन करेगा? वो तन के अंदर मन है। मन को बोलो कि मुझे स्वाद छोड़ना है। स्वाद छोड़ने के बाद हम ना शब्द जितना ज्यादा बोलेंगे, स्वाद छोड़ने के बाद हम ना शब्द जितना बोलेंगे, उतना ही हमारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। इंद्रियां शांत हो जाने के बाद आत्मा के द्वार खुलते हैं और वो नाभि से ऊपर उठते हैं। नाभि से नीचे जितना गिरोगे उतना गिर जाओगे, उतना ही आपकी आयु, विद्या, यश और बल गिर जाएगा। आयु, विद्या, यश और बल चारों चीजें नीचे गिर जाएंगी जब हम स्वाद में जीवन जिएंगे। और स्वाद को छोड़कर जिएंगे, मरने के बाद भी जियो और मरने के पहले भी जियो, उसे जीना कह सकते हैं। बिल्कुल। चिंताएं कभी कम नहीं होनी है, ना विषय कम होंगे ना चिंताएं कम होगी। पहले 52 कौम थी, 52 इच्छाएं थी। 52 इच्छाएं पूरी करने के लिए भी मनुष्य एक दूसरे के पूरक हुए, मगर आज 152 इच्छाएं हैं और अब 172 हो गई हैं। ये इतनी इच्छाएं बढ़ने का रीजन क्या है? कारण क्या? भौतिक सुख की इच्छा। भौतिक सुख की इच्छा है। भौतिक सुख को हम, ये तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि इच्छा जो है वो कष्टों का द्वार है। मतलब जो ये पीड़ा और जो संकट जो आपके ऊपर जो है, ये सब इच्छाओं की वजह से ही है। मैं अपने जीवन के आधार पर तो कह सकता हूँ कि ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। ओके। सहज रहो, और अगर इच्छाओं में रह भी रहे हो तो निर्लेप रहो। निर्लेप रहना बड़ा मुश्किल है। विदेह रूप में रहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए केवल एक है कि मोह। अब कहते हैं कि ये शब्द तो बहुत ने बोला कि मोहर माया को छोड़ करके चलो। कैसे? मैं तो कहता हूं मोहर माया के बीच में रहो, लेकिन निर्लेप रहो, छोड़ के चलो।
आंखों के सामने रहो, सबके सामने रहो, लेकिन उसको उसमें धसो मत। हमारे सामने मोहर नाम की एक गुड़ की ढैया पड़ी है और हम मक्खी हैं, हम जितनी चोंच गाड़ेंगे उतने धसेंगे, निकल नहीं पाएंगे। ऊपर ऊपर रहो, स्वाद स्वाद बस, गुड़ में धसो मत, नहीं तो गुड़ अपने आप अंदर ले लेगी, वो मक्खी निकल नहीं पाएगी, फंस जाएगी, फंस जाएगी। बिल्कुल। इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि बस जीवन जीते रहो, इस कंधे पर और इस कंधे पर गम के हर पल साए टिके हुए हैं। क्या बोला? गम इधर और इधर हमेशा बैठे रहते हैं, और इसका एक ही रास्ता है कि बेगम होकर जियो, निर्मोही होकर जियो, सहज होकर जियो और शांत होकर जियो। बिल्कुल, ये तो बात रही रमेश जी, जैसे कि संत प्रवृत्ति की बात रही जो आप बात कर रहे हैं। जी। लेकिन आजकल इस चीज़ का बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि वर्तमान में जियो, है नहीं, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जी, है नहीं, एक ही ज़िंदगी है तो भरपूर जी लो। जी, तो व्यक्ति जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं, स्वाद की बात कर रहे हैं, हम हर चीज़ की बात कर रहे हैं, इच्छाओं की बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि कल किसने देखा है, जी। आज जो जीना है जी लो, भरपूर जी लो, जो खाना है खा लो, पी लो। तो कल की जीने की योजना ही नहीं बनाई तो फिर कैसे जीएंगे? वो ये सोचते हैं कि उनकी आंखों में एक ही तो बात है, उनकी आंखों की भविष्यवाणी बोल रही है, उनकी जुबान बोल रही है कि तुमने बस तुम्हारा निकट काल चक्र सर पे बैठा हुआ है। इसीलिए उनके मस्तिष्क में ये बात है कि जितना जी लो, मतलब उन्हें दिख रहा है कि हमें आगे नहीं जीना, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है जो तुम्हें अच्छे कर्म करा करके तुम्हारे कर्म को बदल कर, ध्यान से सुनना, कर्मों को बदल कर फल को बदल देगा, फल को बदल करके तुम्हारे जीवन को आयु, विद्या, यश और बल, चारों चीजों को बढ़ा देगा, और एक लंबे समय तक आप लंबे समय तक शांति युग की ओर चले जाओगे। ना मारोगे ना मरोगे, जियोगे और जीने दोगे। तुम्हें एहसास होगा कि मैंने भी जीना है तो सामने वाले को भी जीने का हक है, चाहे वो बेजुबान जानवर क्यों ना हो, चाहे पैरों के नीचे आई उन्हें चींटी क्यों ना हो, आप उन पर करुणा रखो, मनुष्यता है आपकी। इसमें क्या है कि आपके अंदर करुणा आएगी। ऐसा प्रकृति जो है ना, प्रकृति वो करुणा का दूसरा नाम है। प्रकृति बड़ा प्यार करती है उस मनुष्यों से, वो एक जिम्मेदारी सौंप देती है उसको कि लो तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें कुछ सौंपा जाए। ये पद जो मिलते हैं वो यूं ही नहीं मिल जाते, जो कुछ कारण होते हैं। आप इस कुर्सी पर बैठे, आपको कोई कुछ कारण अच्छा किया होगा जो आप बैठे हैं यहाँ पर, मैंने भी कोई अच्छा किया होगा जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। जी बिल्कुल। कोई सुनने वाला है, हम बोलने वाले हैं, लेकिन बोलो ही बोलो नहीं, सुनो भी। सुनने का मजा ज्यादा आता है, वैसे बोलने का कम। सुनने के बाद आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप जितना बोलेंगे वो नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रमेश जी, बड़ी अच्छी चर्चा है, और एक सवाल और करना चाहता हूँ आपसे मैं, कि ये जो पूरा का पूरा जो जगत है, तो इसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रमित है आज के समय में। जानते सब हैं, कई बार मन के अंदर ये भी रहता है कि भाई हमें भी अच्छा बनना है, अच्छा करना है, लेकिन लोग जो हैं वो संकल्पित तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि लोग जो हैं वो संकल्पित जीवन जिए और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें और कोई जीवन का कोई लक्ष्य बना लें कि भाई हमें जीवन में कुछ करना है? आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्न का दूसरा प्रश्न करो, एक ये, इस प्रश्न को छोड़ दो। जी। आप ये पूछो कि आने वाला जो संसार शांति युग में कैसे जी प्रवेश ले सकता है। बिल्कुल, इसी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति सही संकल्प लेगा, सही मानवीयता का, धर्म का पालन करेगा, तो आने वाले युग में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। तो कैसे आने वाला युग जो है वो सुरक्षित होगा? ये जो मैंने प्रश्न किया था आपको, आपने वो प्रश्न रिटीन नहीं किया सही, लेकिन मैं ही जवाब दे देता हूँ आपको कि आने वाला जो समय, ये बड़ा टेक्निकल बात है जी, कि आप बिना बोले, बिना किसी से हथियार छीने ही शांति पैदा कर देंगे। लेकिन आने वाला समय ऐसा ही होगा, सच्चाई यही है। आपसे मैं हथियार छीनूंगा भी नहीं, आपके परमाणु बमों को कुछ नहीं किया जाएगा, अपने आप ही शांत हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, वो कहेंगे ना, अब हमने भी जीना है और दूसरे को भी जीने देना है। ये परिवर्तन कैसे होगा? ये तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान के द्वारा ही होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन हो जाएगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को अगर हम कहेंगे कि अपने युद्ध नीति को छोड़ दो, या पाकिस्तान को कहेंगे कि उग्रवाद नीति छोड़ दो,
या किसी और देश को कहेंगे कि अपनी ये नीति छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। कारण क्या है? उनके ऊपर अभी प्रकृति का बाउंडर पड़ा नहीं है। पड़ा है, 3-4 बाउंडर पड़े हैं, ये मेरे को अंदर ही रहने दो तो अच्छा है। 3-4 बाउंडर पड़े हैं और प्रकृति ने दिखा भी दिया कि मैं इनको प्राकृतिक रूप से समझाना चाहती हूँ, लेकिन ये समझ नहीं रहे। तो किसी भी कर्म को करने के लिए 3 नीतियां होती हैं और चौथी नीति छुपी हुई होती है, जिसका शाम दाम दंड भेद नीति है। 3 नीतियां काम करती हैं, 3 नीतियां रखी जाती हैं, चौथा कर्म करता है। पाकिस्तान के सामने भी ये रखा जाएगा कि आपने क्या पाया भारत की धरती को पीड़ा देकर। भारत ने कभी आपको पीड़ा नहीं दी। मोदी ने प्रश्न किया था कि क्यों ना हम प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री अपने अपने नागरिकों को सहज जीवन जीने का मौका दें, गरीबी को दूर करो, जो नागरिक है उनके तनाव को शांत करो। जो जीवन जी रहे हैं ये जीवन नहीं है, एक नया तरह का जीवन जीना शुरू करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के सिर से उतर गई बात। उन्होंने आज तक इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन आने वाला समय आएगा, एक ऐसा समय भी आएगा, शक नहीं करना, 1 रुपए की चीज जो पाकिस्तान में इतनी मिलती है, 1 रुपए की चीज अगर वो 100 ग्राम मिलती है, दोबारा दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान में 1 रुपए की चीज 100 ग्राम मिलती है, तो आने वाले समय वो 250 ग्राम मिला करेगी। अब इसी में बात बहुत गहरी छिपी पड़ी है, पर वो बिल्कुल, अब मैं भेद को खोल दूं, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं उस तरीके से बन जाएंगी। आप ये नहीं, आप सच मानना, इस टाइम पूरे पाकिस्तान के देश के नागरिकों में या मेरे पड़ोसी देश के नागरिकों में, चाहे बांग्लादेश भी क्यों ना हो, एक बड़ी किताब में लिखा है कि तू उसका प्यारा है ही नहीं अगर तुझे पड़ोस से प्यार नहीं है तो। किस में लिखा है? एक किताब में लिखा है, बड़ी किताब में, कि तू उसका प्यारा है ही नहीं अगर तुझे अपने पड़ोस से प्यार नहीं है तो पाकिस्तान के परमपिता उनसे नाराज होंगे या नहीं होंगे? होंगे ही होंगे, जब वो किसी बात को ही नहीं मानते हैं। बिल्कुल, तो मतलब जो सर्वशक्तिमान है, मनुष्यता नहीं है। दूसरे को पीड़ा देने की इच्छा जब है तो पीड़ा आप दोगे तो क्या आपको पीड़ा रिटर्न नहीं मिलेगी? कोई शक नहीं। आप मुझे फूल दोगे तो क्या मैं आपको कांटे दूंगा? नहीं, मेरा भी हक है कि आपको फूल देना। जो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो सच्चाई है। ये एक सच्चाई है कि आप अपने मस्तिष्क से निकाल दो कि मैं किसी को पीड़ा दूं, तो ये अचूक बात है कि आपको कभी पीड़ा नहीं मिलेगी। बल्कि सच्चाई है ये भी कि प्रकृति आपसे बड़ा प्यार करने लगेगी, क्योंकि वो प्रकृति अंधी नहीं है, वो देखती है, वो हर जीव को देख रही है। बिल्कुल, समंदर के किनारे समुद्री तूफान क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर मछलियां खाते हैं लोग, तो समुद्र उसको सजा देना चाहता है बवंडर बढ़ा करके, और फिर वो पानी में वापस ले जाना चाहता है कि लो तुमने मछलियां खाई, अब मैं तुम्हें वापस लपेटता हूं और अब मछलियां तुम्हें खाएं। प्रकृति की है ये। बिल्कुल, सारा प्रकृति का खेल है। बिल्कुल, तो रमेश जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे ये बात करके कि किस तरीके से आपने जो बताया है पूरा का पूरा, तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से विश्व शांति कायम होगी। और बड़ा अच्छा पाकिस्तान का आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपका पड़ोसी जो है उससे आपको अगर प्रेम नहीं है। एक बात बीच में खोल दूं कि पीछे पाकिस्तान के बॉर्डर पर भूकंप आया था जी, उन्होंने समझ नहीं आया कि बॉर्डर पर भूकंप आया क्यों। वो ये इसलिए आया कि तुम्हारे अमनुष्यता के कर्म करने वालों को सजा मिले प्रकृति की ओर से। भारत ने कोई बम नहीं फेंका, भारत ने कोई युद्ध नहीं किया, बिल्कुल, परंतु प्रकृति जो है वो सजा देती है। है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी कि आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, क्योंकि कार्यक्रम को समेटने का समय हो चला है और अगली बार आपसे किसी और विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे रमेश खरबंदा जी जो हमारे साथ थे, और आज जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि बड़ा अच्छी उन्होंने बात कही कि अगर आपको पड़ोसी से प्रेम नहीं है
तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान जो है वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ होगा। ये भी कहा गया है कि अगर आपने ज़रा सा भी किसी को भी दुख पहुंचाने की कोशिश की तो उस दुख पहुंचाने का जो इंटेंशन है उसका बीज आपके मन की भूमि पर ही गिरेगा और वो एक दिन वृक्ष बन जाएगा, दुख आपको ही होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय के साथ रमेश खरबंदा जी से बात करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।